सब मिलके कर रहे हैं, मतलब कोई इतने एसी और इसका रिवाज नहीं था, तो गर्मी है तो सहन में सो रहे हैं, छतों पे सो रहे हैं, पूरे बिस्तर लग रहे हैं, यहाँ से इतना एंजॉय करते थे हम लोग ने, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी, बहुत जबरदस्त। लेकिन मैंने अपने बच्चों को जो पाला है तो उनको अपने पूरा बचपन उसी तरह से बता के मेरे बच्चों को सब पता है सही, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मेरी बातों को सुनना पसंद करते हैं और उसी तरह से ना वो चाहते हैं कि वैसी लाइफ। तो अब बच्चों के लिए आपने सोचा है कि कुछ ना कुछ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पता चले कि हमारी बच्चे और यंग मदर्स जो है लड़कियां, इनको भी पता चले ना कि ये सिखाएं अपने बच्चों को। वैसे तो जाहिर है कि इतनी फास्ट लाइफ है और वाकई मैं ये देखती हूँ जो बच्चियां हैं, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग भी मेरे बच्चे ही हो, तो तुम लोग को अगर कोई चीज बताई जाए तो ये नहीं कि तुम लोग सुनना नहीं चाहते या उस चीज को एंजॉय नहीं करते, लेकिन बताया जाए तब बड़े भी तो फिर उसमें पार्टिसिपेट करें, मिले, वो चीजें मिले। बिल्कुल इतनी लाइफ बिजी हो गई है सबकी, सब अपनी अपनी जिंदगी में, सब चीजों के सेशंस हो रहे होते हैं, हर चीज पे ये है ऐसा है, तो हर चीज जो है ना वो मोबाइल आपको क्रिकेट खेलनी है मोबाइल में खेलनी, आपको कुछ भी बात कर, यानी आपस में बैठे हुए मोबाइल में बात कर रहे हैं, गूंगे हो क्या, बात कर लो, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई, आपस की गुफ्तगू खत्म हो गई। मैं गर्ल्स गाइड में थी, मैंने किया एनसीसी, मुझे पता है अब ये सब चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है ही नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। मैं तो खैर अपने कॉलेज स्कूल मैंने कारी भाई सफर कार्टून से तैराक सीखी और मैंने हमेशा नाच कंपटीशन, तैराक कंपटीशन सब में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, हर चीज में जाके खड़ी हो जाती है, मुझे भी हिस्सा लेना है, हमेशा मैंने प्राइज विन किए। मतलब मैंने एक्स्ट्रा, और मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा कि पढ़ाई में मुझे कोई नर्ड बच्चे नहीं चाहिए कि जो सिर्फ ए ला रहे हो, मुझे मिक्स एंड मैच चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर तुम लोग नहीं गए तो अच्छा नहीं। आप मुझे ये बताएं अभी अब मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछूं आपसे, आपका स्टार क्या है? मैं कैंसेरियन, प्योर कैंसेरियन, फैमिली ओरिएंटेड वाला। जबरदस्त। अच्छा जी, सलमा राशिद हमारे साथ हैं, कह रही हैं ऑल द बेस्ट मैम और यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। बिल्कुल सही बात है ये, और बुलाने का मकसद ही ये है कि दूसरे लोगों को जो है ना वो सीखने को मिले। वेरी नाइस, वन हैज टू बी हम्बल। बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरत है, मेन चीज यही है कि आपने डाउन टू अर्थ है, आप हम्बल हैं तो आपके बहुत सारे काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। बिल्कुल, और आप खुद मेरे ख्याल से बड़े सुकून में रहते हैं। जाहिर है जब सुकून से कम सोते हैं। हाँ, ये है कि आप मतलब ऐसा करें किसी के साथ कि आपको रात में अच्छा लगे, यार मैं मतलब वन गुड डीड अ डे, एक काम अच्छा कर लें आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हवा में उड़ रहे हो। जो जिस फील्ड से आप मुंसलिक हैं उसमें क्या अभी आगे आपके कुछ हैं? हाँ, इसमें देखें अभी जो ओवरऑल मीडिया का आपको पता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं, अप्स एंड डाउन आते हैं, और इसको फाइट करना और इसके साथ चलना, गो विद द फ्लो जिसे कहते हैं, वो जरूरी है। लेकिन ये कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको दोबारा मतलब जिसे कहते हैं ना रिवाइव करना एक तरह से, कि अभी वो कोमा में हैं और वेंटिलेटर पे, और फिर उसके बाद निकल के रूम में शिफ्ट करना, तो इस पे भी स्ट्रगल कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला मतलब हो जाएगा सब कुछ, और अल्लाह ताला साथ देगा, क्योंकि नियत तो अच्छी है, कोई बात बिल्कुल नियत अच्छी है, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी बिल्कुल अच्छा करेगा। कुछ शेर सुनाइए अपनी किताब से। अच्छा, मेरी किताब जो है वो मैंने अपने पेरेंट्स के नाम की, और उसमें मैंने जो कहते हैं ना कि पहला पेज जिसपे कि मेरे वालिदैन के नाम, उसमें मैंने एक शेर लिखा है, लोरियां देती हुई छाँव कहाँ मिलती है, लोरियां देती हुई छाँव कहाँ मिलती है, माँ की आगोश कोई ढूंढ के ला दे मुझको। तो ये मेरा मतलब समझ लें, ये जब मैं ये मतलब आप देखें मुझे गूज़बम्स आते हैं, हालांकि मैंने लिखा, मुझे यकीन नहीं आता मैंने लिखा, जब पढ़ती हूँ कभी कोई चीज अपनी मैंने लिखी, नहीं मैंने नहीं लिखी। ये बस वो जो मोहब्बत और वो जो कमी हम फील करते हैं ना, तो वो फिर मेरे ख्याल से कलम वो आपके जज्बात में, कहते हैं ना अपने जज्बात का लफ्जों में असर रखते हैं, हम समझते हैं कि लिखने का हुनर रखते हैं। वाह वाह, ये भी मैंने लिखा है। और आप बिल्कुल सुनाइए कुछ ऐसा क्या याद हो, कोई बहुत अच्छा आपको जो बहुत पसंद हो। याद तो इतना ज्यादा जाहिर है, इतना लिखा है कि याद तो नहीं रहता है, लेकिन हाँ, और वो तो बल्कि लिखने वालों का तो ये हाल होता है कि रात में, जैसे अभी आपने कहा कि सुबह उठ के आप कहती हैं कि ये मैंने लिखा, यकीन नहीं आता। बिल्कुल, मैं आपको, मेरे पास मोबाइल में है, मैं आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल। उसने तो दिल लगी की थी मोहब्बत कैसी,
उसने तो दिल लगी की थी मोहब्बत कैसी, वो फकत वक्त गुजारी थी इनायत कैसी। वो जो दानिस्ता मेरे प्यार को ठुकराता रहा, वो जो दानिस्ता मेरे प्यार को ठुकराता रहा, अब करूं उससे गिला और शिकायत कैसे। वो जो रकम था मेरी किस्मत में वही हो के रहा, जो रकम था मेरी किस्मत में वही हो के रहा, अब भला अपने मुकद्दर से बगावत कैसे। एक नजूमी ने मेरे हाथ को पढ़कर ये कहा, एक नजूमी ने मेरे हाथ को पढ़कर ये कहा, तेरी किस्मत में नहीं वो तो मोहब्बत कैसे। मैं तो हर गाम तेरे शाना बशाना ही रही, मैं तो हर गाम तेरे शाना बशाना ही रही, बेवफा तू है तो फिर तुझसे रिफाकत कैसे। बस ऐसे ही लिख लेते हैं यार, पता नहीं चलता कि ये हमने लिखा है, ये आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में गालिब सरीर। अच्छा जी, सलमा राशिद कह रही हैं कि काइंडली रिपीट द वर्ड्स व्हिच इज अबाउट माँ। लोरियां देती हुई छाँव कहाँ मिलती है, लोरियां देती हुई छाँव कहाँ मिलती है, माँ की आगोश कोई ढूंढ के ला दे मुझको। बहुत कुछ याद दिला दिया आपके इस शेर ने, बिल्कुल। और मेरा वाकई मतलब जबरदस्त फीलिंग्स आती है ना, मतलब जज्बात आपके, क्या करें यार, यही है बस, शायरी में जज्बात ही तो होते हैं बिल्कुल जो कलम में उतर जाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स तो जाहिर बात है सबके लिए वो बहुत ही एक अजीज हस्ती होते हैं और दूर हो जाते हैं, तो वो फीलिंग्स सबकी अलग अलग, वो मेमोरीज होती हैं। बाकी जब हम शायरी की तरफ आते हैं, हम शायरी की बात करते हैं, तो या तो वो फिर इश्क़ हकीकी के लिए हम लिख रहे होते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह के दौर से गुजरे होते हैं, या कुछ इस तरह के सराउंडिंग्स हमारे साथ होती है जो हमें लिखने में मजबूर करती है। मतलब जब मैं आपको देखूं तो आप एक माशाल्लाह कंप्लीट पर्सनालिटी है, तो कैसे एकदम बस। देखिए, कमी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कोई अल्लाह ताला ने किसी चीज में कमी रखी है, माशाल्लाह से टचवुड कि मुझे हर चीज मेरी अल्लाह ताला ने हर ख्वाहिश पूरी की। देखें, सबसे पहले तो ये कि एक आपकी अच्छी हैप्पी लाइफ है ना, आपकी मैरिड लाइफ होती है, घर होता है, उसमें लोग होते हैं, लोगों से मोहब्बत होती है, उसके बाद आपके बच्चे, अल्लाह मैंने बेटा भी दिया है, बेटी भी दी, माशाल्लाह से दोनों पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद वो अच्छी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। तो इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए, रुपया पैसा आई डोंट केयर, कि मतलब ये आने जाने वाली कबर उतनी ही बड़ी होगी सबकी जितनी किसी एक की होगी, आप कितना बड़ा घर बना लें। तो मुझे, मेरे लिए ये चीजें वैल्यू नहीं करती ना, वहाँ पे गार्ड्स होंगे, मेरे लिए ये चीजें वैल्यू नहीं करती कि मैं किस गाड़ी में जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, किस घर में रहती हूँ, एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं, और है मेरे पास घर लेकिन मैं नहीं रहती, ये पहचान नहीं, मैं खुद अपनी पहचान। तो मुझे ये है कि मैंने लिखा जो है ना, वो मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे हर चीज अल्लाह ताला ने दी और मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप यकीन कीजिए कि मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया किसी चीज को, मैंने कभी ये नहीं किया नहीं मेरे पास ये नहीं है उसके पास, मैंने कभी हसद नहीं की। और यही वजह है शायद अल्लाह ने मुझे मैं डरती हूँ अब कोई चीज कहते हुए कि शायद अल्लाह ताला ने इतनी मेरी ऐसी ख्वाहिशात पूरी की हैं कि मैं वाकई अब डर जाती हूँ कि अब क्या मांगू अल्लाह से। अल्लाह का दिया सब, इज्जत सबसे बड़ी चीज है ना, आपके पास इज्जत है, सेहत है, हाथ पांव सलामत है, और क्या चाहिए आपको। अच्छा जी, ओके, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इशारा हो गया है ब्रेक का, वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। बड़े मजेदार बातें हो रही हैं माशाल्लाह आपसे और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आमिर भट्ट साहब ने आपके गाने की बड़ी तारीफ की है कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, और जो सलमा राशिद हमारे साथ हैं वो उन्होंने भी कहा है कि वाह वाह वाह, शुक्रिया भी कह रही हैं, शुक्रिया। एप्रिसिएशन तो वो थी जो हमारे अतर साहब ने जो वहाँ से थम्स अप किया है ना, वो मेरा अचीवमेंट था। From 3 p.m. to 5 p.m. with Dr. Sarah, only on Karachi FM 96. कैसा चल रहा है? शुरू हुआ सिटकॉम? वो भी चल रहा है, काम हो रहे मैंने बच्चों के लिए। अच्छा, ओके जी, वापस आ गए हम और बड़ी मज़ेदार सी बातें चल रही थी। और मैं आपसे ये बोल रही थी कि आपने कहा कि आप माशाल्लाह क़िरात भी और नात भी, तो
एक नाद भी हमें सुना दें। हाँ बिल्कुल। चले मैं सुना देती हूँ। मैं आई थिंक कि मुझे दुआ सुनानी चाहिए क्योंकि आजकल के जो हालात हैं तो दुआ बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल शुरू। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ अर्ज़ कर शे इलाही थाम के, ए खुदा दिन फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के, ए खुदा दिन फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। सुलह थी कल जिनसे अब वो बर सरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पे आज़ार हैं। ढूंढते हैं अब मदावासो ज़िशे गम के लिए, कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए, कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। ख्वार है बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
खूबसूरत, और वहाँ से भी जो है ना फिर वो एक और इशारे thumbs हो up आ रहे हैं नहीं, मैंने कहा आजकल के लिए ये दुआ मांगनी चाहिए हाँ, भाई कि हम लोग वाकई बहुत बुरे हैं। वो मुझे और- दुआ के इशारे हो रहे हैं पीछे से, और जबरदस्त भाई, जबरदस्त, मैंने कहा दुआ एक्सीलेंट सुनाइए। एक्सीलेंट। और Thank you so much. आमिर भट्ट साहब कह रहे हैं हेड्स ऑफ मल्टी टैलेंटेड गेस्ट, बिल्कुल इसमें Thank you कोई so शक नहीं much. है। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सब बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे चले, हैं। थैंक यू ये सो मच। कामयाबी है, ये ये बस प्यार कामयाबी, है, देखिए ये मोहब्बत मेरी है, अपनी ये कामयाबी फीलिंग्स हैं। मैं हाँ। खुद, मुझे कोई नहीं चाहिए। अक्सर होता है, मुझे भी दिल चाहता है मैं अकेली बैठूं। मैंने सही। अपने लिए एक माइक रखा हुआ है, एक स्पीकर रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे को भी पता है, मेरे बेटे को भी। मुझे तो वो मेरे लिए स्पीकर ले आए थे, मैं उसमें लगाती हूँ अपना सही। माइक और शुरू हो जाती हूँ। जबरदस्त। कमरा बंद करती हूँ, मेरे कोई सुने ना सुने। हाँ हाँ हाँ। जो दिल, गाना गाने का दिल चाहेगा गाना गाऊंगी, वो अपना हाँ। लगी रहती है। और उससे